हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश आप सभी का एमके कंसेप्ट क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोग इसके पहले के क्लास में बीजीय व्यंजकों का जोड़ समझ चुके थे और हम लोग इस क्लास में बीजीय व्यंजकों का घटाव गुणा सीखने वाले हैं। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। बीजीय व्यंजकों का एक व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को कैसे घटाते हैं उसको आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हेडिंग है आज का हम लोग का बीजीय व्यंजकों का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के विद्यार्थी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चूँकि यहाँ हिंदी और इंग्लिश एक साथ रखा गया है ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो कि ग्रामीण परिवेश से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो उन लोगों को समझने में समस्या ना हो, इसलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम साथ में चलता है। देखिए, बेसिक मैथ्स की क्लास है, क्लास 7th, 8th, 9th, 10th सबके लिए है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 1, इसमें पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से? तो पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को। देखिए, पहला व्यंजक यहाँ है 3x + 5 और दूसरा व्यंजक है -4x + 6। तो पहला व्यंजक ये हुआ द्विपदी है और चर इसमें x है और दूसरा व्यंजक -4x + 6 है, इसमें भी चर x है। देखिए, घटाने के लिए सबसे पहले जिसमें से घटाने के लिए बोले उसको पहले लिखेंगे। देखिए, हम लोग हल शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 3x + 5 है, इसमें से चूंकि घटाना है दूसरे व्यंजक को तो पहले पहला व्यंजक लिख दिए। उसके बाद जब घटाना है तो घटाव का साइन जरूर देंगे और इसके बाद जिस व्यंजक को घटाना हो, जिस एक्सप्रेशन को घटाना हो उसको हम लोग उसके बाद लिखेंगे। तो देखिए, और यदि इसको लिखेंगे इसके बाद तो ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे। यदि ब्रैकेट आप भूल रहे हैं तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपसे फिर ये प्रश्न गलत हो सकता है। क्योंकि जब घटाएंगे तो उसके पहले माइनस का चिन्ह नहीं देंगे तो फिर ये घटाने में समस्या होगी। और हम लोग इसके पहले के प्रश्न के जो वीडियो है उनमें सीख चुके थे कि माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस, तो +4x हो जाएगा और यहाँ माइनस और प्लस का गुणा होता है -6 हो जाएगा। अब हमारा ब्रैकेट समाप्त हो गया। जब ब्रैकेट समाप्त हो गया तब हम लोग आराम से इसे जो समान पद होगा उसको एक साथ मिला सकते हैं। और कौन समान पद है? तो यहाँ देखते हैं 3x और 4x। देखिए, ये दोनों चर x में है तो दोनों समान पद है, तो इसको हम लोग आराम से जोड़ सकते हैं। तो देखिए, दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 7x और यहाँ 5 प्लस में और 6 माइनस में, दोनों बिना x वाला है, दोनों अचर राशियाँ हैं, आराम से मिला सकते हैं इसको। तो प्लस में 5 और माइनस में 6, ये होता है माइनस में 1। हम लोग इसके पहले के वीडियो में माइनस प्लस का गुणा और जोड़ घटाव ये सब जो कुछ भी होता है, ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, हम सभी सीख चुके थे। आप यदि सब्सक्राइबर होंगे मेरे चैनल का तो आपको मिल जाएगा उस वीडियो में बेसिक मैथ्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि कैसे ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं और घटाते हैं। यहाँ देखिए, +5 और -6 को प्लस करेंगे तो प्लस कभी नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस करना होगा और 6 में से 5 जब घटाएंगे तो 1 बचेगा और 6 का साइन रहेगा, यानी माइनस का साइन रहेगा। तो हम लोग का ये अब आंसर हुआ। चलिए दूसरा को देखते हैं। दूसरा लिखा है 0.5y² + 6y - 5। इसमें से घटाना है y² - 3y + 1.5। चलिए घटाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ना होगा और ब्रैकेट को तोड़ने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले माइनस से गुणा करें हम इन तीनों संख्याओं में। तो 0.5y² है, प्लस में 6y है, माइनस में 5 है। जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में y² से गुणा करेंगे तो -y²। यहाँ +3y, चूंकि माइनस से जैसे ही गुणा होगा सबका साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस और प्लस का इंटू माइनस और 1.5। अब हम लोग आसानी से इसे प्लस कर सकते हैं। देखिए, ये y² वाला है और ये भी y² वाला है, तो हम लोग y² वाला को y² वाला के साथ मिला सकते हैं। तो देखिए 0.5y² और यहाँ है 1y², लेकिन 1 माइनस में है यहाँ और यहाँ प्लस में है। देखिए ये ज़्यादा है,
माइनस में 1 है और 0.5 यहाँ प्लस में। देखिए वाई स्क्वायर का भी छोड़ देंगे, सबसे पहले हम लोग नंबर को घटा लेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 माइनस में और 0.5 प्लस में, तो ये कम हो गया। तो 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा। और 0.5 कितना हो का साइन क्या होगा, तो देखिए ज़्यादा वाला का साइन है माइनस में, तो ये माइनस का साइन होगा। तो 0.5 वाई स्क्वायर। यदि 1 में से 0.5 घटाते हैं, आपको नहीं पता हो तो पॉइंट का घटाव भी मैं सिखाया हूँ इसके पहले के वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं। दशमलव का घटाव कैसे घटाते हैं अच्छी तरीके से समझाया हूँ। देखिए 1 से घटाना है 0.5, तो 1.0 लिख देंगे और यहाँ 0.5 अब घटाएंगे। देखिए ये हुआ, तो ये हो जाएगा साइन इसका होगा माइनस में, तो माइनस 0.5 वाई स्क्वायर। अब देखिए वाई वाला को वाई वाला के साथ मिलाएंगे, तो 6y और 3y दोनों प्लस में है, तो आसानी से प्लस कर लेंगे 9y। और यहाँ हो जाएगा आपका -5 और -1.5, इसको दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों माइनस में हैं और चिन्ह होगा माइनस का। तो 5 में 1 को जोड़ेंगे, तो ये इकाई है और यहाँ इकाई 5 है, तो माइनस में 6.5 ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम लोग किसी को नहीं मिला सकते क्योंकि ये वाई स्क्वायर वाला है, ये वाई वाला है और ये बिना वाई वाला है, यानी अचर है, तो इसको अलग रखेंगे और हमारा सबसे सरलतम रूप में आंसर हुआ। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी अपने से ले लेते हैं, कुछ अपने से एग्जाम्पल लेकर, जैसे मान लो a + 2b - 3c में से मान लीजिए घटाना हो 3x + 5b - 4c को घटाना हो। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए a + 2b - 3c, इसमें से घटाना है हम लोग को दूसरे व्यंजक को, तो माइनस का साइन लिखेंगे और ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे, और ब्रैकेट में कहीं कभी नहीं लिखेंगे तो भी हो सकता है, लेकिन एक व्यंजक को घटाना हो तब हम लोग ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 ये व्यंजक त्रिपदी है, तो त्रिपदी यदि व्यंजक हो तो उसको हम लोग ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा a + 2b - 3c और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में 3a, माइनस में 5b और प्लस में 4c। अब देखिए यहाँ पे a वाला में a वाला जुड़ेगा, तो a प्लस में और -3a, तो ये हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो -2a, 2b और -5b, ये हो जाएगा आपका -3b, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, तो घटाएंगे तो 3b आएगा और चिन्ह रहेगा बड़े वाले जो मतलब संख्या है उसका। और 3c से 3c को घटाएंगे, सॉरी यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी हम लोग x लिखेंगे। अब चूँकि ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, देखिए x वाला a वाला कहीं नहीं है, क्वेश्चन गलत उतार दिए थे हम लोग, a वाला कहीं नहीं है यहाँ पे, तो a अकेले रहेगा। b वाला b वाला साथ मिलाएंगे तो माइनस में 3b, c वाला को c वाला साथ मिलाएंगे तो प्लस में 1c, क्योंकि 4c में से 3c घटेगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3x, ये हमारा आंसर हुआ। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन संख्या डी, 3x - 4y में से -3x को घटाना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे 3x - 4y और यहाँ माइनस का साइन देंगे और फिर जिसको घटाना है उसको ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे। तो 3x - 4y और माइनस से गुणा करेंगे प्लस 3x, देखिए 3x 6x और -4y, ये हमारा आंसर निकल कर आया। आशा है आप सभी समझ रहे होंगे और समझ में आ भी रहा होगा। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं आगे, कुछ और दो चार एग्जाम्पल लेकर के घटा करके देख लेते हैं और अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, ताकि फिर कभी समस्या बाद में न आए, क्योंकि हम लोग अभी तुरंत गुणा भी सीखने वाले हैं। चलिए ये एग्जाम्पल आपके सामने है, a² + b² - c² - 2ab में से किसको हटाना है, तो माइनस का चिन्ह देंगे और जिसको भी घटाना होगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 3a² - b² - c² माइनस में ab। देखिए यदि जोड़ना होता इसको तो हम लोग को ब्रैकेट में लिखना आवश्यक नहीं था, लेकिन घटाना होगा तो जरूर हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, जिसको घटाना हो उसको ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे यदि 2 या 2 से अधिक पद हो तो। देखिए यहाँ पे a² + b² - c² - 2ab और माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस में 3a² प्लस में b² और यहाँ प्लस में c² और यहाँ भी प्लस में ab।
अब देखिए ब्रैकेट टूट गया, अब हम लोग आराम से मिला सकते हैं एक दूसरे को। देखिए ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को लेके जाएंगे, तो ए स्क्वायर है माइनस 3a स्क्वायर है, तो इसको मिलाएंगे तो माइनस में 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, देखिए एक बी स्क्वायर यहाँ एक बी स्क्वायर यहाँ, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस में 2b स्क्वायर, एक सी स्क्वायर यहाँ है और सी स्क्वायर यहाँ है, देखिए एक दोनों माइनस में है और एक प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा। अब 2ab और यहाँ ab, तो माइनस 2ab और एक ab यहाँ प्लस में है, तो 2ab में से एक ab घटेगा, एक ab बचेगा लेकिन चिन्ह इसका, यानी माइनस में ab, ये हमारा आंसर हुआ। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पहला व्यंजक लिखा है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से घटाना है 3x प्लस 4y माइनस 3z को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस से गुणा किया तो माइनस 3x माइनस 4y, और यहाँ गुणा करूँगा तो प्लस में 3z हो जाएगा, चिन्ह सब अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ देखिए माइनस एक्स और माइनस 3x, माइनस में 4x, दोनों माइनस में है तो एक साथ मिला सकते हैं। y और माइनस 4y, तो माइनस 4 में से एक y निकालेंगे तो हो जाएगा 3y, लेकिन चिन्ह होगा इसका माइनस वाला का। और z और 3z ये दोनों प्लस में है तो आराम से जोड़ सकते हैं, 4z हो गया। तो ये हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार हम लोग एक व्यंजक से दूसरे व्यंजक को घटाएंगे। तो चलिए अब व्यंजकों का गुणा सीखने का प्रयास करते हैं और एक सरल से सरल गुणा लेकर के हम लोग पहले समझते हैं कि कैसे गुणा करेंगे, उसके बाद से 2 डिजिट में गुणा लेकर के गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं व्यंजक। चलिए देखते हैं बीजीय व्यंजकों का गुणा। तो एग्जाम्पल से ही समझेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के हम लोग गुणा करके समझेंगे कि कैसे गुणा होगा। तो देखिए पहला एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, माइनस 4x स्क्वायर गुणा करना है माइनस 3x स्क्वायर से, तो क्या होगा। देखिए गुणा करने के लिए सबसे पहले हम लोग साइन का गुणा करेंगे, उसके बाद जो अंक होगा, कोई डिजिट होगा तो उसका गुणा करेंगे, उसके बाद चर राशि का गुणा करते हैं। और लिखने का भी स्टैंडर्ड तरीका यही है कि पहले साइन लिखते हैं, उसके बाद कोई अंक लिखते हैं, उसके बाद से चर राशि हो तो लिखते हैं। देखिए गुणा कर रहा हूँ तो माइनस और माइनस का पहले गुणा, तो हम लोग जानते हैं प्लस, यदि यहाँ प्लस नहीं लिखता तो भी प्लस हम लोग समझ जाते हैं। फिर 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12, और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ बेस सेम है, x और x है तो पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो x के पावर 4, यानी 12x के पावर 4 हमारा आंसर हुआ। चलिए दूसरे लेते हैं एग्जाम्पल, 4x स्क्वायर वाई गुणे 3x गुणे माइनस में 3x स्क्वायर वाई। चलिए इसको गुणा करके देखते हैं। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस है, तो 2 प्लस और 1 माइनस का गुणा होता है माइनस। 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। अब चर राशि का गुणा करेंगे तो x के पावर 2, यहाँ x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ x के पावर 2, तो यहाँ बेस सब जगह x है तो x के पावर जुट जाएगा, तो 2 1 3 और 2 5, और यहाँ y के पावर 1, y के पावर 1, तो y के पावर 2, यानी माइनस 36 x के पावर 5 y के पावर 2, ये गुणा हुआ। चलिए तीसरा देखते हैं। माइनस मान लीजिए 1/2x हो इंटू 4/3 x स्क्वायर y स्क्वायर हो, गुणा करना है 3/5 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर में गुणा करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा गया है, तो हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे भी कैंसिल होने वाला है पहले उसको कैंसिल कर लेंगे। देखिए 2 से 4 कैंसिल होने वाला है, 2 2 या 4। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल हो गया। ऊपर नीचे जानते हैं हम सभी की कैंसिल होता है। अब देखिए अब गुणा करके लिखेंगे, गुणा कितना रहा है, प्लस चिन्ह का गुणा, तो माइनस प्लस प्लस, तो माइनस प्लस का माइनस, और यहाँ फिर प्लस से गुणा करेंगे माइनस साइन होगा। ऊपर की संख्याओं का ऊपर गुणा, नीचे की संख्याओं का नीचे गुणा, तो देखिए ऊपर में 2 से 1 में 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 ही रहेगा, नीचे में एक 5 बचा हुआ है 5 रहेगा। इसके बाद x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे x के पावर 3, और यहाँ x के पावर 2 से, तो x के पावर हो जाएगा 5, और y के पावर 2 y के पावर 2 y के पावर 4, और यहाँ z के पावर 2। ये हमारा गुणा कंप्लीट हुआ।
चलिए कुछ ऐसे और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए 4 नंबर गुणा करना है x में -y से और इसमें करना है x² y से, तो क्या होगा? पहले चिन्ह का गुणा, फिर वही नियम, माइनस प्लस, प्लस का गुणा माइनस, x² का गुणा करेंगे तो x के पावर 3, y और y से गुणा करेंगे तो y के पावर 2। आशा है कि ऐसे गुणा बहुत सारे यदि आपको दिए जाएंगे तो सभी आप बनाने में सक्षम होंगे। अब चलिए 2 अंक का गुणा लेकर समझते हैं कि 2 अंक में यदि हो गुणा तो कैसे करेंगे उसको। चलिए आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं, यदि आप लिख कर रखेंगे कॉपी में और नोटबुक अपना बना के रखेंगे तो फिर इसमें दोबारा यदि कभी गुणा वगैरह आप बनाने में समस्या होगी तो फिर इसे देख करके आप समझ सकते हैं, तो इसको लिख भी सकते हैं। चलिए अब इसे मिटाएंगे और आगे 2 अंकों का गुणा सीखेंगे। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है 3x + 4y × x + 5y। यहाँ पे द्विपदी ये भी है, द्विपदी ये भी है, ये कैसे गुणा करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग 3x लिख लेंगे और इसमें x + 5y से गुणा करके कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर 4y को लेंगे और उसके बाद फिर इन दोनों से गुणा करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 3x × x + 5y, फिर और यहाँ चूँकि +4y है तब +4y और फिर इंटू x + 5y। अब इतना लिखने के बाद से देखिए 3x के साथ भी दोनों का गुणा लिख लिया हूँ, 4y के साथ भी दोनों का गुणा लिख लिया हूँ। अब आराम से गुणा कर सकता हूँ, जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा करते हैं। तो 3x में x से गुणा तो क्या होता है 3x², 3x में 5y से गुणा तो प्लस होगा क्योंकि प्लस प्लस है, 15xy हो जाएगा। अब यहाँ गुणा करते हैं तो प्लस होगा क्योंकि प्लस और प्लस प्लस ही होता है। 4y में x से गुणा करेंगे तो 4xy यहाँ भी होगा और यहाँ प्लस 4 × 5 = 20, y में y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y²। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन सा समान पद है, समान पद होगा तो उसको प्लस करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। देखिए x² अलग कोई नहीं है तो हम लोग इसको अलग ऐसे लिख लेंगे। ये दोनों सेम समान पद है तो 15 × 4 = 19xy हो जाएगा और यहाँ प्लस में 20y² हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए a - b से गुणा करना हो -2a + c से, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो a में सबसे पहले गुणा करेंगे -2a + c से, फिर यहाँ -b लिख देंगे, फिर इंटू करके -2a + c लिख देंगे। उसके बाद जैसे गुणा करते हैं वैसे करेंगे। तो यहाँ माइनस में 2a², यहाँ हो जाएगा प्लस में c, यहाँ फिर माइनस में b में 2a में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +2ab में गुणा करेंगे ab, फिर -b में c से गुणा करेंगे तो माइनस में bc। अब देखिए यहाँ पे a² वाला कहीं कोई है नहीं, ac वाला कहीं कोई है नहीं, ab वाला भी नहीं है और bc वाला भी नहीं है। हम लोग इसको एक दूसरे के साथ नहीं मिला सकते, तो यही हम लोग का आंसर होगा। चलिए तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए -a + b हो, गुणा करना हो -a + b + c से, तो क्या होगा? फिर वही वाला प्रक्रिया। यदि यहाँ पे 3 होता तो एक लिख के फिर 3 से गुणा, फिर दूसरा लिख के फिर 3 से गुणा, फिर तीसरा लिख के फिर 3 से गुणा। यहाँ पे चूँकि 2 ही पद है तो -a से पहले इसमें गुणा कर लेंगे, -a + b + c से, और फिर यहाँ +b लिख करके गुणा कर लेंगे -a + b + c से। इतना लिखने के बाद आसानी से आप गुणा कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए पूरा डिटेल में सीख रहे हैं। यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस प्लस a², यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस में ab, यहाँ गुणा करेंगे a और c में तो माइनस में ac। अब यहाँ आते हैं तो +b में -a से तो माइनस में ab, +b में b से तो +ba², +b में c से तो प्लस में bc। अब देखते हैं कोई प्लस करने वाला है क्या। तो देखिए a² वाला कहीं नहीं है तो a² वाला ऐसे लिखेंगे, ab वाला यहाँ माइनस में, ab वाला यहाँ भी माइनस में है तो दोनों को प्लस करें माइनस में 2ab हो जाएगा। चूँकि माइनस में दोनों हैं तो प्लस एक साथ मिला सकते हैं। ac वाला यहाँ पे है, ac वाला कहीं है नहीं, b² वाला भी एक ही है और bc वाला भी अकेला ही है, तो इसलिए हम लोग का अब ये आंसर हुआ। समान पद होता तो और भी हम लोग मिलाते, लेकिन समान पद अब नहीं है इसलिए अब नहीं मिला पाएंगे। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब थोड़ा हम लोग अब एक और गुणा, 1-2 गुणा और ले करके देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ले कि दोबारा कभी हम लोग भूले नहीं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
चलिए ये अंतिम एग्जाम्पल एक लिए हैं और इस एग्जाम्पल से हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे, सीख लेंगे, फिर दोबारा कभी हम लोग को समस्या नहीं होगी। देखिए अब हम लोग लिख के गुणा नहीं करेंगे, मन ही मन गुणा करेंगे। जैसे -2a से पहले गुणा करना है हम लोग को इन तीनों से, तो हम लोग एक एक करके पहले -2a से गुणा करके एक ही बार गुणा करके ही लिखेंगे, क्योंकि जब हम लोग सीख रहे थे तो ऐसे लिख के सीख रहे थे। अब हम लोग चूँकि लगभग सीख चुके हैं तो हम लोग गुणा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए -2a में पहले इन तीनों से गुणा करेंगे तो एक एक करके गुणा करेंगे, तो -2a में a से गुणा तो कितना हो जाएगा -2a²। इसके बाद -2a में 3b से गुणा करेंगे, तो -2a में फिर 3b से करेंगे तो देखिए माइनस और प्लस का गुणा, माइनस और 2 3 जा 6 और ab में करेंगे तो ab ये होगा। अब देखिए फिर -2a में अब 4c से करेंगे, लेकिन ये देखिए दोनों माइनस में है तो क्या होगा, चिन्ह प्लस हो जाएगा। और 2 4 जा 8 और ac में गुणा करेंगे तो ac, ये 2a से गुणा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग b से शुरुआत करेंगे, तो b से फिर a 3b 4 से तीनों से गुणा करेंगे b से, b में a से तो प्लस में ab, फिर b में 3b से तो प्लस में ही हो जाएगा 3b²। अब b में फिर -4c से तो माइनस का साइन होगा, चूँकि एक माइनस एक प्लस है, और 4bc हो जाएगा। अब 2c से स्टार्ट करेंगे, a से करेंगे तो माइनस में 2ac, फिर 2c में 3b से तो माइनस में 2 3 जा 6bc, और 2c में -4c से देखिए माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8 और c में c²। अब हमारे गुणा कंप्लीट हो, तीनों का तीनों से गुणा कंप्लीट हो गया है। अब आराम से देखते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 2a² है -2a², तो a² कहीं होगा तो मिलाएंगे, नहीं तो अकेले लिखना पड़ेगा। देखिए अब कोई नहीं है इसके जैसा तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ab वाला कहाँ है, तो ab वाला यहाँ है -6ab और यहाँ प्लस में ab, तो माइनस में एक प्लस में जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटाना पड़ेगा। तो माइनस में 6ab से एक ab घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 5ab। और देखिए AC वाला भी यहाँ है और एक AC वाला यहाँ है, लेकिन प्लस में 8AC माइनस में 2AC, मिलाएंगे तो प्लस में आएगा आंसर 6AC। इसके बाद से देखिए अब AB वाला मिला चुका हूँ इसमें। अब 3b², चूँकि वो b² एक ही है ही, 4bc है माइनस में और यहाँ माइनस में 6bc, दोनों माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा 10bc। और यहाँ AC वाला के साथ मिलाकर लिख दिए हैं। अब ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब प्लस में 8c² बचा हुआ है, इसको लिख देंगे। देखिए लिखने का स्टैंडर्ड तरीका ये नहीं है, पहले स्क्वायर लिखते हैं उसके बाद से बिना स्क्वायर लिखते हैं। तो देखिए माइनस में 2a² प्लस में 3b² प्लस में 8c², उसके बाद से ये माइनस में 5ab प्लस में 6ac और ये माइनस में 10bc। ये स्टैंडर्ड तरीका लिखने का, ये हम लोग का आंसर होगा। चलिए आशा है कि आप सभी समझ रहे होंगे और समझ चुके होंगे, अच्छी तरीके से गुणा समझ चुके होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस वीडियो को देखिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि लड़कों का जो बेसिक मैथ्स है वो मजबूत हो जाए। यदि बेसिक मैथ्स मजबूत हो जाता है तो उसके बाद से कोई भी क्लास का मैथ हो, यदि कोई शिक्षक पढ़ाएगा, आप भी कहीं जाकर पढ़ेंगे, कहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगी। तो चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।